बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो अपने मसल गेनिंग का पोटेंशियल हिट कर चुके हैं एंड वो मसल कभी और ज़्यादा पुट ऑन नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन 4 साइन में आते हो, अगर आप में ये 4 साइन है, तो आप समझ लेना कि आप और ज़्यादा मसल पुट ऑन कर पाओगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा गेन कर पाओगे मसल। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ट्रेनिंग तो कर रहे हो पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो जितने होने चाहिए। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखोगे, जो कि आपके ड्रीम फिजिक वाले बॉडी बिल्डर्स है, अगर आप उनको देखोगे तो आप अगर उनकी स्ट्रेंथ से अपनी स्ट्रेंथ मैच करोगे तो आप देख ही सकते हो कि उनकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा है और उनकी फिजिक भी आपसे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये साइन समझ लेना, ये साइन देखते ही कि आप और ज़्यादा मसल पुट ऑन कर सकते हो अपने अंदर। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि अगर आप इनकन्सिस्टेंट रहते हो अपने वर्कआउट रूटीन के साथ, तो आप समझ लेना कि आप और ज़्यादा मसल को पुट ऑन कर सकते हो। अब इसका भी क्या क्या मतलब है? क्योंकि अगर आप ज़्यादातर इनकन्सिस्टेंट रहते हो अपने वर्कआउट में, तो आपने ज़्यादातर ट्रेनिंग भी बहुत कम करी होगी, बहुत कम दिन ट्रेनिंग करी होगी। तो इस बात से ये समझ लेना कि आप और ज़्यादा मसल को पुट ऑन कर सकते हो, क्योंकि इतने कम ट्रेनिंग डेज करने से आप ज़्यादा मसल चढ़ा नहीं सकते। जैसे कि अगर आपको 5-6 साल हो गया वर्कआउट करते हुए, और अगर आप पूरा इनकन्सिस्टेंट होकर वर्कआउट करते हो और आप सोच रहे हो कि अब तो मेरा पोटेंशियल हिट हो गया, मसल का गेन नहीं हो रहा, तो ये आपकी इनकन्सिस्टेंसी है कि आप इनकन्सिस्टेंट हो रहे हो बार बार वर्कआउट के टाइम पे। तो इसलिए आपको वर्कआउट के टाइम पे इनकन्सिस्टेंट नहीं होना है। चाहे तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो या पेपर पे लिख सकते हो कि मैंने ये टिक टिक मार्क करके लगा सकते हो कि मैंने वर्कआउट कर लिया एट द एंड ऑफ द वर्कआउट, जब आप फिनिश कर लोगे वर्कआउट अपना। इससे आप रोज़ कर पाओगे। ये मेरा खुद का मेथड है जो कि मैंने अप्लाई किया था। जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो है हमारा, अगर आपको 5 साल नहीं हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, 5 साल से कम हुए हैं, जैसे कि 2 या 3 या 4 साल हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए, तो आप समझ लेना कि आप और ज़्यादा मसल को पुट ऑन कर सकते हो। क्योंकि जो 5 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंसड वाले होते हैं वो भी मसल पुट ऑन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उससे ज़्यादा क्या है, वो उनका धीरे धीरे पुट ऑन होगा मसल। पर अगर आप बिगिनर फेस में हो, अगर आपको 1 2 या 3 4 साल हुए, तब आप समझ लेना कि आप आराम से मसल को और ज़्यादा पुट ऑन कर सकते हो और ज़्यादा गेन कर सकते हो मसल को। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है देखना कि आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो। चाहे वो होम वर्कआउट की बात हो, चाहे वो जिम वर्कआउट हो, चाहे वो जैसा वर्कआउट हो। आप अगर 2 या 3 साल हुए हैं तो आप समझ लेना कि और ज़्यादा मसल को पुट ऑन कर पाओगे ईजिली। एंड फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा, आप कभी फेलियर तक नहीं जाते अपनी एक्सरसाइज में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हर एक्सरसाइज में फेलियर तक जाना है, हर सेट में फेलियर तक जाना है। मैंने ये नहीं बोला कि आप एक एक्सरसाइज के अगर 5 सेट लगा रहे हो तो पाँचों के पाँचों सेट में लास्ट रैप जो होगा वो फेलियर का एकदम अच्छे से आपको जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा। अगर आपको फेलियर का जाने का मतलब ये है क्या, आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके एंड ऑफ द सेट में जो लास्ट का एक सेट होगा आपका वर्कआउट का, उस एक्सरसाइज का, उसमें आपको फेलियर हिट करना है, फेलियर को क्रॉस करना है। एंड ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। फेलियर को हिट करना, आपको फेलियर बस हिट कर देना है। फेलियर हिट करने से भी ऊपर जाना है आपको, फेलियर का भी फेलियर ले आओ। मतलब जितना आप कर सकते हो लिफ्ट उतना करो, फेलियर तक जाओ। एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने ये नहीं बोला कि आप हर एक्सरसाइज के हर सेट में फेलियर तक जाना है, इससे बहुत ज़्यादा टायर हो जाएगी मसल। आपको बस एक एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो, मतलब एक एक्सरसाइज नहीं, जैसे कि अगर आप चेस्ट डे है आपका, तो आप 5 एक्सरसाइज अगर कर रहे हो उसकी, तो 5 एक्सरसाइज के जो पाँचों के एक्सरसाइज में लास्ट जो सेट होगा उसमें आपको बस अपना फेलियर सेट मारना है। लास्ट का जो सेट होगा 5 एक्सरसाइज का, उसमें आपको लास्ट फेलियर सेट मारना है। बस ये ईजी सा मेथड है। ये फेलियर पहुंचाने से आपका बहुत ईजिली मसल को पुट ऑन होगा। एंड अब क्योंकि आप फेलियर को नहीं ले ले जा पुट ऑन लाते, इसलिए आप मसल को अच्छे से पुट ऑन नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप फेलियर को लाओगे तो आप मसल को और ज़्यादा गेन कर पाओगे। एंड यही हमारा पॉइंट था, जो कि आप अगर नहीं करते हो तो आप करना शुरू कर दो, फेलियर को लाना शुरू कर दो, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मसल को पुट ऑन करवा देगा अगर आप फेलियर को पहुंचाओगे तो। और इसके साथ डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि प्रोटीन रिच होनी चाहिए एंड और भी एसेंशियल न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए, जो कि आपके मसल को रिपेयर करेगा। एंड रिकवरी भी उसके साथ बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है, जो कि आपको करनी चाहिए। जस्ट 8 से 10 घंटे की स्लीप आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से कर देगी एंड बहुत ज़्यादा मसल को ग्रो करवाएगी। एंड आपके मसल भी बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा, एक वाइड फ्रेम बन जाएगी। एंड ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है जो कि मैंने बता दिया है इस वीडियो में। अगर आपको ये 4 साइन नोटिस होते हैं तो आप समझ लेना कि अभी भी टाइम है आपके पास बहुत ज़्यादा, कि आप मसल को पुट ऑन कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा
और ज़्यादा एस्थेटिक फिजिक या जो कि ड्रीम फिजिक है उसको पहुँच सकते हो। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, डोंट स्टे हार्ड।